नमस्ते एवरीवन। तो आज मेरा टॉपिक है हाउ टू कॉपी द थिंग्स। लोग पता नहीं क्या क्या कॉपी कर रहे हैं। उसने ऐसा पहना, उसने ये किया, उसने वो किया। जो कॉपी करना है वो कर नहीं रहे हैं। कि पशु पक्षियों को खिलाइए, घर में जो स्त्री है, जो फीमेल है, बच्चों को प्रॉपर नरिश करिए, बच्चों को खाना खिलाइए। दे विल बी हैप्पी, दे विल मेंटेन अ प्रॉपर रिलेशनशिप, सो द आउटकम विल बिकम गुड। आप पशु पक्षियों को खाना खिलाइए, सब अच्छे से करिए। दे विल एटलीस्ट दे विल नॉट प्रोड्यूस अ मिल्क आफ्टर अ सर्टेन टाइम, एटलीस्ट दे विल प्रोड्यूस अ मैन्योर, दे विल प्रोड्यूस अ एक्सक्रीटरी मैटर एटलीस्ट, कम से कम वी विल गेट दैट थिंग। ऐसा तो नहीं है कि एवरीथिंग इज़ अ यूजलेस इन दिस वर्ल्ड, कुछ ना कुछ तो यूज़ होता ही है। और आपने जैसे उसने मिल्क प्रोड्यूस नहीं किया, आपने उसको बाहर कर दिया, वो सड़क पे कूड़ा खा रही है गाय, और पशु पक्षी कूड़ा खा रहे हैं। देखिए कुत्ता भी है, आपको फैमिली में बहुत अच्छे से रहता है, और जो है अच्छा लगता है उसको देख के। ही विल आल्सो प्रोटेक्ट यू। तो वो एक गार्ड के जैसे आपके घर पे होता है। तो उसको सूंघने की पावर होती है, उसको लिसनिंग पावर इज़ मोर देन ह्यूमंस। तो गॉड लिसन एंड गॉड द डॉग लिसन एंड वो सुनता है, सूंघता है, एंड वो बताता है कि किस तरह से है। उसी प्रकार वायरस यानी चिड़ियों की चहचहाहट, चिड़िया जब खाएगी खुश रहेगी तभी तो चहचहाएगी ना, अननेसेसरी तो चहचहाएगी नहीं कि अननेसेसरी चहचहा रही, कौवा काँव काँव कर रहा है। तो ये इस पृथ्वी पे सभी का अधिकार है। क्या कॉपी करें? एक्चुअली कॉपी हम कुछ और ही करते जा रहे हैं। हमें जो कॉपी करना वो कर नहीं पा रहे हैं। ना चिड़िया को पानी दे पा रहे हैं, ना चिड़िया को खाना खिला पा रहे हैं। बस ये देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है। हमारी प्लेट में जो खाना है हम वो खा नहीं पा रहे, बट हमारी नज़र जो है दूसरे की प्लेट पे कि दूसरा क्या खा रहा है। हमारे घर में जो है हम वी आर नॉट गिविंग अ रिस्पेक्ट, वी आर नॉट ग्रेटफुल टू दैट थिंग, एंड वी आर नॉट ग्रेटफुल टू अवर गॉड। तो हम उसके लिए हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड नहीं है। हमारे पास तो ये कि उसके पास ये, हमारे पास ये नहीं, हम उसी में दुखी हैं दिन भर। और जो इंसान कम में खुश है दूसरा उसको खुश रहने नहीं देगा। तो हम दूसरे की खुशी छीन रहे हैं, हमेशा दूसरे को खुश भी नहीं रहने। देयर आर टू काइंड ऑफ पर्सन, द सेटिस्फाइड एंड द अनसेटिस्फाइड। इफ द पर्सन इज सेटिस्फाइड इन अ वेरी few things, the other person is worried for the why she or he is satisfied in a minimum thing, why। अब उसको भी हम परेशान करेंगे कि वो किसी की हम खुशी नहीं देख सकते, हम किसी को खुश रहते नहीं देख सकते। हमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी फैलानी कि आदमी खुश ना रहे। तो ऐसा नहीं है, हर चीज़ों का यूज़ होता है। तो जब वो व्यक्ति मर जाएगा खुद ही हड्डियाँ मिल जाएंगी। हड्डियाँ जो है क्या है, बोन किससे मिलकर बना है? कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। तो वो सब क्या है आपका, सब अर्थ क्रस्ट में ही तो जा रहा है, अर्थ क्रस्ट में ही जा रहा है। अब आप चाह रहे हो कि हड्डियों पे भी आप अधिकार कर लो तो अर्थ क्रस्ट नहीं बचेगा, ज़मीन नहीं बचेगी। आप कहाँ एकाधिकार की बातें कर रहे हो? आप किस पे अधिकार जमाना चाहते हो? आप लोग का दिमाग जो है वेयर इज़ योर माइंड एक्चुअली। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कैसे चल रहा है। यहाँ पे लोग जो हैं कुछ भी कर रहे हैं, लोगों का प्रॉपर्टी छीन रहे हैं, लोगों के साथ उल्टा सीधा कर रहे हैं। आपको देखना चाहिए कि व्हाट इज़ द गुड प्रॉपर्टी। तो अभी है कि हाउ टू कॉपी द थिंग। आज नौकरी नहीं, लोग बोल रहे बेरोजगार, बेरोजगार कहाँ, इतना काम है, इतना काम है कि क्या कर सकते। बट हाउ टू इनिशिएट अ वर्क, कैसे शुरू करें, किसको कहाँ पे किस कार्य पे लगाएं। बहुत सारा काम है, इतना कार्य है कि जॉब की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब यही प्रॉब्लम है कि इंटरमीडिएट को किस प्रकार की जॉब मिलेगी, ग्रेजुएट पर्सन को किस प्रकार की जॉब मिलेगी, पोस्ट ग्रेजुएट को किस प्रकार की जॉब मिलेगी। तो ये डिपेंड करता है कि किसको कौन सी जॉब मिलेगी। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क। तो अभी व्हाट इज़ रियल, व्हाट इज़ अनरियल, तो व्हाट इज़ अ रियल प्रॉपर्टी, व्हाट इज़ अ अनरियल प्रॉपर्टी, वी हैव टू लुक इनटू दिस। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रू एंड द फॉल्स, वी हैव टू आइडेंटिफाई द what God has given. The intelligent persons are earning a money, intelligent persons are doing a thing, intelligent persons are creating a lot of money and the revenue, and also we are get advantages from them indirectly. तो हमें indirectly we are benefited. अब जो है दिस चेयर आई एम सिटिंग, तो somebody has prepared this chair, तो ये चेयर जिसने बनाई है अच्छी है, कंफर्टेबल है। तो इस तरह से है, जिसने बनाया है हैज़ अ लॉट ऑफ माइंड टू क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ डिज़ाइन एंड ऑल। तो ये अच्छा है। तो एक ह्यूमंस आर अ टॉप मोस्ट। तो ह्यूमंस ब्रेन एंड द माइंड टॉप मोस्ट पे हैं, वो जो है उनका फंक्शन करता है, वो दे कैन यूटिलाइज द एवरीथिंग ऑफ दिस अर्थ यूज़फुली। तो वो हर चीज़ों को यूज़फुली यूटिलाइज़ कर रहे हैं। अब देखना है कि दो पार्ट हैं, कंस्ट्रक्शन एंड द डिस्ट्रक्शन। तो वी वांट टू कंस्ट्रक्ट और वी वांट टू डिस्ट्रॉय डिपेंडिंग अपॉन द हैंड्स। अब ये गिलास है, गिलास इज केप्ट हियर, इफ यदि इसको उठाना है तो ऐसे उठाएंगे। आंधी आई बहुत जोर की है तो ये अपने आप से गिर जाएगा गिलास।
तो वी नीड ऑलवेज हैंड। मैंने आपको बताया ही कि क्या कॉपी करना है, जो कॉपी करना है वो हम कॉपी नहीं कर रहे हैं, जो हमें कॉपी नहीं करना है वो हम कॉपी मीन्स नकल। नकल इज़ अ हाउ टू डू द सेम एक्ट ऑफ दैट पर्सन बाय अस, कि हम दूसरा जो इंसान कार्य कर रहा है उसको उसकी नकल कैसे करें, उसका जो अच्छे कार्य है उसकी नकल कोई करना ही नहीं चाह रहा है, जो उल्टे सीधे कार्य हैं उसी में नकल। आवर कंप्लीट फोकस ऑन नाउ डेज इज़ अ डिफरेंट। एवरीबडी जब से ये मोबाइल आ गया सेल्फी खिंचाने में लगे हुए हैं, दिन भर सेल्फी भी अच्छा है, कम से कम खुद को ही देख के खुश हो जा रहे हैं कि एटलीस्ट आवर फेस इज़ लाइक दैट, वी आर स्माइलिंग लाइक दैट, बिकॉज नो बडी इज हेयर टू सी योर स्माइल, नो बडी इज़ हेयर हैव अ टाइम टू अप्रिशिएट यू कि यू हैव अ ब्यूटिफुल फेस, यू हैव अ ब्यूटिफुल लुक। तो इस तरह से है, तो आजकल अच्छा है, सेल्फी से हम खुद ही को देख के खुश हो जा रहे हैं एटलीस्ट कि वी आर लुकिंग गुड। तो वही है कि आत्मा सेल्फ रियलाइजेशन द सेल्फ। तो अभी क्या है कि अभी मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा डिज़ायर वर्सेस द डिज़ायरलेसनेस। तो एज यू क्रिएट मोर एंड मोर डिज़ायर, इफ़ यू वांट टू फिनिश योर ऑल डिज़ायर इट नॉट पॉसिबल, because the soul has all properties to create a desire at every last moment inside you. That is the life. We will elaborate the things in the next video. Thank you everyone. Namaste everyone.